स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ये बेस्ड है एक लॉ के ऊपर जो है बीयर्ड्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। यहाँ पर जो है उसमें बीयर्ड्स लॉ का जो है मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोग जो है इस लॉ को जो है समझ लेते हैं तो आप लोगों को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो समझ आ जाएगा। बीयर्ड्स लॉ क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ सॉल्यूशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द बियर्ड एंड अदर्स। और बाकी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन के दरमियान जो है ताल्लुक क्या है, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। देखिए ना, एक सॉल्यूशन है यहाँ पर जैसा कि हम किसी भी एनालाइट की मेजरमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो है ग्लूकोज की जो है हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास जो है सैंपल जो है हमारे पास मौजूद है। अब सैंपल जो है वो लाइट की कितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, एक ये फैक्टर आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा कि उस एनालाइट की कंसंट्रेशन कितनी है। तो कंसंट्रेशन के दरमियान और एब्जॉर्प्शन के दरमियान यानी कि एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन के दरमियान जो लिंक है उसे हमने समझना है। उसे कौन एक्सप्लेन करता है, उसे बीयर्ड्स लॉ में जो है एक्सप्लेन किया जाता है। वो रिलेशनशिप क्या है? बीयर्ड्स लॉ स्टेट्स दैट the concentration of a substance is directly proportional to the amount of light absorbed। बीयर्ड्स लॉ कहता है जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन टू द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। जितनी ज्यादा जो है लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ज्यादा जो है कंसंट्रेशन और सब्सटेंस जो है मौजूद है। ठीक है, जितनी ज्यादा मिकदार में ग्लूकोज जो है मौजूद होगा उतनी ज्यादा मिकदार में जो है वो एब्जॉर्प्शन करेगा लाइट की। तो ये जो है डायरेक्ट रिलेशन जो है बन जाता है। और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोगारिथम ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। ये जो है ना कंसंट्रेशन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द ट्रांसमिटेड लाइट। ये किस तरीके से है? एक है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है ट्रांसमिशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब तो ये है ना कि सब्सटेंस ने लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया, ये एक चीज होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। उसके उल्ट चीज जो है उसने ट्रांसमिशन है कि अगर तो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो वो वैसे ही जो है वो वहां से ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है तो ट्रांसफर। तो दोनों जो है एक दूसरे के उल्ट है, इनवर्स रिलेशनशिप है एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसमिशन में। कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस आप किस तरीके से इस लॉ को लिख सकते हैं? मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट एब्जॉर्ब, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट की एब्जॉर्प्शन से। जितनी ज्यादा लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज्यादा सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है। और दूसरे अल्फाज में आप इसे कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द लोगारिथम ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। जितनी ज्यादा लाइट जो है ट्रांसमिट होगी उतनी ही कम मिकदार में जो है वो सब्सटेंस मौजूद होगा। अगर जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होगी तो तब लाइट की ट्रांसमिशन कम होगी। जब लाइट की ट्रांसमिशन ज्यादा हो रही है तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का मतलब कम है। ये डायग्राम जो है इसे मैं अगर यहाँ से आप लोगों को दिखाऊं तो ये है सैंपल क्यूबिट। यहाँ पर जो है ना कंपोनेंट्स दिखाए, लेकिन अभी फिलहाल इस बात के ऊपर गौर कीजिए जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। ये सैंपल क्यूवेट है जिसके अंदर जो है हमारा सैंपल जो है मौजूद है। इस सैंपल में जो है मैंने पहले भी बताया कि ग्लूकोज की फॉर एग्जांपल हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है ग्लूकोज मौजूद होगा। अब लाइट सोर्स से जो है वो लाइट आती है और यहाँ पर जो है उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। जितनी ज्यादा यहाँ पर लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज्यादा मिकदार में यहाँ पर ग्लूकोज जो है मौजूद होगा। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन में, लाइट की एब्जॉर्प्शन में और सैंपल की कंसंट्रेशन में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। और दूसरा वो इस अल्फाज में बयान करता है कि सैंपल की मिकदार अगर ज्यादा है, उसमें ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा है तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। देखना सैंपल के अंदर ग्लूकोज काफी ज्यादा मिकदार में तो सारी तो वो अब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो ट्रांसमिशन जो है वो कम होगी। तो ट्रांसमिशन कम है तो इसका मतलब है कि सैंपल की जो वहां पर सब्सटेंस है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। तो लास्ट मतलब जो हम अपने पॉइंट को रिपीट करता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय दैट सब्सटेंस or concentration of the substance is inversely proportional to the logarithm of the transmitted light। ये जो है बियर्ड्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सन ट्रांसमिटेंस एंड द एब्जॉर्बेंस आर रिलेटेड फोटोमेट्रिक टर्म्स। अब पर्सन ट्रांसमिटेंस की जो है वो डेफिनेशन बताएगा। पर्सन ट्रांसमिटेंस इज द रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सैंपल। पर्सन ट्रांसमिटेंस क्या है? पर्सन ट्रांसमिटेंस जो है वो रेशियो है। किस चीज की रेशियो है? दो चीजों की रेशियो है। ऊपर जो है क्या आएगा न्यूमिनेटर के अंदर, रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट ऑन द सैंपल। यानी कि सैंपल के ऊपर जो
लाइट आई जो इंसिडेंट थी, रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सैंपल आई, ये जो है, और दूसरा है रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड टी, तो टी डिवाइडेड बाय आई जो है वो है परसेंट ट्रांसमिटेंस। इस डायग्राम में जो है उसने यहाँ पर वैसे लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये जो वाली लाइट है ये आपके पास जो है वो इंसिडेंट लाइट होगी, और ये जो है आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट होगी। तो इन दोनों की जो रेशियो होगी टी बाय आई की, वो जो है परसेंट ट्रांसमिटेंस होगी। दूसरे लफ्जों में इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ द सैंपल ट्रांसमिटेड बीम डिवाइडेड बाय द ब्लैंक ट्रांसमिटेड बीम। तो इसे आप इस तरीके से भी जो है देख सकते हैं, रेशियो ऑफ द सैंपल ट्रांसमिटेड बीम डिवाइडेड बाय द ब्लैंक ट्रांसमिटेड बीम। एब्जॉर्बेंस इज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्बेंस को आप ए से साइड करते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बट रेदर इट इज मैथमेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम द परसेंट टी। वो कहता है कि जो अब्जॉर्प्शन है उसे आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। देखना यहाँ पर कितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुई है, आपसे किस तरीके से मेजर करेंगे, नहीं मेजर कर सकते। आप किस चीज को मेजर कर सकते हैं, आप इस चीज को मेजर कर सकते हैं कि कितनी लाइट जो है वो ट्रांसमिट हुई है, परसेंट ट्रांसमिटेंस क्या है। जितनी लाइट जो है आगे ट्रांसमिट होगी उसे हम जो है डिटेक्ट कर लेंगे और हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये पॉइंट जो है ये भी आप लोगों ने समझ लेना है कि हम एब्जॉर्बेंस को मेजर नहीं कर सकते। अगर हम एब्जॉर्बेंस को मेजर नहीं कर सकते फिर हम क्या करेंगे, हम मदद लेते हैं परसेंट ट्रांसमिटेंस की। जितनी लाइट जो है आगे ट्रांसफर होती है उसकी मदद से जो है हम अब्जॉर्बेंस को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो है फाइनल वैल्यूज आ जाती हैं। इसकी ना प्रॉपर जो है डेरिवेशन है, किस तरीके से अब्जॉर्बेंस को आप ड्राइव करते हैं, उसे जो है करने की जरूरत नहीं है, बुक से देख लीजिएगा। बुक में वैसे मैं भी उसने ड्राइव किया हो, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट जो फाइनल फॉर्मूलाज है ना उनके बारे में पता होना चाहिए। ये डेरिवेशन के बाद जो है आप लोगों के पास इक्वेशन आएगी, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ई इंटू बी इंटू सी। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी और सी। यहाँ पर ए है एब्जॉर्बेंस, ई क्या है, ई है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, बी क्या है, बी इज द लेंथ ऑफ द लाइट पाथ थ्रू द सॉल्यूशन, एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। ए एब्जॉर्बेंस है, ई जो है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, बी जो है वो लेंथ ऑफ द लाइट पाथ है थ्रू द सॉल्यूशन, ये मैं आप लोगों को डायग्राम से भी दिखाता हूँ, और सी क्या है, सी है कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये इक्वेशन आप लोगों के पास हासिल हो जाती है। हाँ जी, इस डायग्राम के अंदर आप लोग देखें कि यहाँ पर जो है उसने परसेंट ट्रांसमिटेंस का जो है शो किया हुआ है। ये आपके पास है सैंपल क्यूवेट, और ये जो होगी ये होगी पाथ लेंथ। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये आप लोगों के पास जो है पाथ लेंथ होगी। आई जो है वो इंसिडेंट रेडिएट एनर्जी है, इंसिडेंट लाइट है। टी जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट है। तो परसेंट ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंट ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय आई इंटू 100। जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसे आप इंसिडेंट लाइट से डिवाइड करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आ जाएगा परसेंट ट्रांसमिटेंस। नेक्स्ट जो है डायग्राम के अंदर उसने ब्लैंक को शो किया हुआ। आप लोगों को पता है कि हम सैंपल के साथ साथ जो है ब्लैंक भी रन करते हैं, स्टैंडर्ड भी रन करते हैं। तो ब्लैंक क्या होगा, ब्लैंक के अंदर जो है ब्लैंक होगा, उसके अंदर कोई भी वो सब्सटेंस जो मौजूद नहीं होगा जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर होगा कि एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो जितनी की सारी लाइट है ना, जितनी इंसिडेंट लाइट होगी वो सारी की सारी जो है वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर वो एनालाइट है नहीं, तो एब्जॉर्प्शन तो हुई नहीं है क्योंकि वो ब्लैंक है। ब्लैंक में जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो जितनी इंसिडेंट लाइट थी वो सारी की सारी जो है वो आगे जो है ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसमिटेड लाइट। इससे आप डिफाइन करते हैं एज 100% ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेंस। ठीक है, बी वाले डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पर उसने सैंपल को शो किया हुआ है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये ट्रांसमिटेड लाइट है, और इसमें परसेंट टी को उसने इस तरीके से डिफाइन किया कि सैंपल बीम सिग्नल डिवाइडेड बाय द ब्लैंक बीम सिग्नल इनटू 100। तो ये भी फॉर्मूला जो है आप लोगों के पास है परसेंट टी का। इस डायग्राम के अंदर जो है उसने इंसिडेंट लाइट को ट्रांसमिटेड लाइट से जो है ट्रांसमिटेड लाइट को सॉरी डिवाइड किया इंसिडेंट लाइट से, उसे मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो परसेंट ट्रांसमिटेंस आ गई। दूसरा उसने शो किया हुआ कि ब्लैंक जो होता है उसमें जो है 100% ट्रांसमिटेंस होती है। और इस वाले डायग्राम के अंदर जो है उसने बताया कि आप परसेंट टी को सैंपल बीम सिग्नल डिवाइडेड बाय ब्लैंक बीम सिग्नल से भी जो है वो आप लोग जो है उसे ड्राइव कर सकते हैं। अब्जॉर्बेंस हम जो है वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसी वजह से जो है हम परसेंट ट्रांसमिटेंस की जो है मदद लेते हैं। ये जो आप लोगों के पास सैंपल की यहाँ पर जो लाइट पाथ की लेंथ है, ये जो है मैं आप लोगों को वहां पर इक्वेशन में बता रहा था कि ये आप लोगों के पास जो बी वहां पर लिखा हुआ है, तो ये जो है वो लाइट पाथ की लेंथ होगी। अब आ जाए जी इक्वेशन के ऊपर दोबारा से। A is equal to E into B into C, where A is the absorbance, E is the molar absorptivity. Molar absorptivity is the fraction of a specific wavelength of light absorbed by a
गिवन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो है ई है। बी क्या है, बी इज द लेंथ ऑफ द लाइट पाथ थ्रू द सॉल्यूशन, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। अब इस इक्वेशन को जो है हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज द पाथ लेंथ एंड द मोलर एब्जॉर्बिविटी आर कांस्टेंट फॉर द गिवन वेवलेंथ, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन। यानी वही बात आ गई है कि आपने जो इतनी इक्वेशन लिखी, लास्ट पर आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, वो ये है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन। Unknown concentrations are determined from the calibration curve that plots the absorbance at a specific wavelength versus the concentration for the standards of the known concentration. तो इस इक्वेशन को जो है आप लोगों ने याद कर लेना है कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन के। इसके अलावा एक और इक्वेशन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन है जी, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 - log परसेंट टी। ये वाली इक्वेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को वो सारी जो है ड्राइव करके नहीं बता रहा, जो इंपॉर्टेंट वाली इक्वेशन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एब्जॉर्बेंस के लिए जो है ये इक्वेशन भी जो है इस्तेमाल होगी। एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल टू 2 - log परसेंट टी। ये इक्वेशन भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। और उसके साथ साथ जो है ये जो आपके पास है, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू बी इनटू सी, ये इक्वेशन। और लास्ट पर जो है आप लोगों को पता है कि जो ई है और बी है वो कांस्टेंट है। इस वजह से जो है एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द कंसंट्रेशन। कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो है आ जाएगा जी, लाइट सोर्स है, इंट्रांस स्लिट है, मोनोक्रोमेटर है, एग्जिट स्लिट, सैंपल क्यूवेट, पीएम ट्यूब, एडी एंड डिस्प्ले। लाइट सोर्स जो है वो क्या करेगा, नाम से जाहिर है कि वो सोर्स ऑफ लाइट को प्रोवाइड करेगा। एंट्रेंस स्लिट जो है वो स्लिट है जो कि लाइट को जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो लेकर जा रही होगी ताकि वो लाइट जो है प्रॉपरली आगे जा सके। आगे जो है मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर जो है वो नाम से जाहिर है मोनोक्रोमेटर है, यानी कि लाइट को जो है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो आगे जाने देता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर जो वेवलेंथ है उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि डिफरेंट एनालाइट जो है उन्हें हम डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर जो है मेजर करते हैं। तो ये जो लाइट सोर्स है ये तो सारे कलर्स ही आगे दे रही होगी। अगर आप विजिबल लाइट को यूज कर रहे हैं तो वो तो सारे कलर्स आगे दे रही होगी। हमने जो है स्पेसिफिक कलर को लेकर जाना है, तो वो काम है मोनोक्रोमेटर का। मोनोक्रोमेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो है वो आगे जाने देता है। वो जो है वो एग्जिट स्लिट से निकलेगी और सैंपल क्यूवेट के अंदर जाएगी। ये जो है इसके अंदर जो है हमारा सैंपल होगा, इस क्यूवेट के अंदर जो है सैंपल मौजूद होगा और यहाँ से जो है वो लाइट पास होगी जो कि मोनोक्रोमेटर से होकर आ रही है। आगे जो है पीएम ट्यूब है। पीएम ट्यूब यानी कि वो जो डिटेक्शन है, लाइट जो एनर्जी आ रही है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है वो आगे हमने कन्वर्ट करना है, उसकी डिटेक्शन होगी। और अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट के ऊपर जो है रीड आउट डिवाइस के जरिए जो है हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर जो है उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। उन वैल्यूज को जो है हम इस्तेमाल करते हुए अपनी जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसे मालूम कर सकते हैं। ये तो है डायग्राम के पास उसने समझाया। अब हम जो है वन बाय वन जो है कंपोनेंट्स को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है लाइट सोर्स आ जाएगा। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लाइट फॉर वर्क इन द विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रीजन्स इज द इनकैंडिसेंट टंगस्टन और टंगस्टन आयोडाइड लैम्प। जो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लाइट है वो कहता है कि विजिबल और नियर इंफ्रारेड रीजन्स के लिए जो है वो आप टंगस्टन जो लैम्प है उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विजिबल लाइट के लिए। दूसरा, द लैम्प्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द अल्ट्रावायलेट यूवी वर्क आर द ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प एंड द मर्करी आर्क लैम्प। अगर आपको यूवी लाइट चाहिए तो तब जो है ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प और मर्करी आर्क लैम्प का आप इस्तेमाल करेंगे। तो विजिबल और नियर इंफ्रारेड रीजन के लिए जो है टंगस्टन लैम्प्स, और जो यूवी लाइट है उसके लिए जो है ड्यूटेरियम और मर्करी आर्क लैम्प्स हैं वो इस्तेमाल हो। तो ये तो है लाइट सोर्स के वाले से। नेक्स्ट जो है स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले लाइट सोर्स है, उसके बाद स्लिट है, स्लिट के बाद जो है मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर जो है उसका मैंने आप लोगों को बता दिया है। मोनोक्रोमेटर का काम ये है कि जो लाइट आ रही है तो उसे जो है आगे स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही आगे जाने देना, ये मोनोक्रोमेटर का काम है। मोनोक्रोमेटर जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को आगे जाने देगा। अब मोनोक्रोमेटर के तौर पर हम डिफरेंट जो है चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से लाइट सोर्स के लिए हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास लैंप्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से मोनोक्रोमेटर्स भी जो है वो हमारे पास चीप भी होते हैं, सबसे एक्सपेंसिव वाले भी होते हैं। तो वो जो है वो डिपेंड करेगा आगे आपकी मतलब कॉस्ट आप कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी उनकी जो फंक्शनिंग है उसमें भी जो है वो उनका फर्क होगा कि कौन सा जो है वो मोनोक्रोमेटर जो है ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। एक डेफिनेशन है बैंड पास के हवाले से। द बैंड पास विद मोनोक्रोमेटर
defines the range of wavelength transmitted and is calculated as width at more than half the maximum transmittance। तो ये बैंड पास की जो है वो डेफिनेशन है, इसे आप लोगों ने इसी तरीके से याद कर लेना है। मोनोक्रोमेटर के तौर पर क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? कलर्ड ग्लास फिल्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो है इंटरफेरेंस फिल्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सिंपल ग्लास प्रिज्म जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल ग्लास प्रिज्म आप लोगों ने जो है फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया भी है कि जब आप प्रिज्म से जो है विजिबल लाइट को गुजारेंगे तो आगे जो है वो 7 जो है उसके कलर्स जो है बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपके सिंपल जो है ग्लास प्रिज्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कह लें कि जो विजिबल लाइट आ रही है उस विजिबल लाइट को जो है वो आगे उनकी डिफरेंट वेवलेंथ में जो 7 कलर्स हैं उनमें जो है वो आगे डिवाइड कर देगा, और आगे जो है हम स्पेसिफिक जो कलर है, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है, वही सिर्फ जो है आगे पास होगी वाया द एग्जिट स्लिट। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स जो है वो काफी अच्छी चीज है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स जो है आप उन्हें भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोनोक्रोमेटर्स के तौर पर कलर्ड ग्लास फिल्टर्स, इंटरफेरेंस फिल्टर्स, सिंपल ग्लास प्रिज्म, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। सैंपल सेल क्यूवेट, सैंपल सेल और क्यूवेट जो है वो एक ही चीज है। उसमें जो है आगे फर्दर टाइप्स हैं, स्क्वायर क्यूवेट्स भी होते हैं, ग्लास क्यूवेट्स होते हैं, और इसके अलावा जो है क्वार्ट्ज क्यूवेट्स भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं। लास्ट पर जो है फोटो डिटेक्टर आ जाता है। फोटो डिटेक्टर का यही काम है कि जो वहां पर लाइट आ रही है उसे डिटेक्ट करना है ना, और उसे आगे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। हमने लाइट की डिटेक्शन तो कर लिया है, लेकिन हमें जो आउटपुट चाहिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और हमें जो है उसकी स्पेसिफिक आगे जो है वैल्यूज मिल जाएंगे। तो फोटो डिटेक्टर जो है वो बैरियर लेयर सेल और फोटो सेल वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फोटो ट्यूब है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पीएम ट्यूब है, और फोटो डायोड है। इनकी आगे डिटेल्स भी अगर आप पढ़ना चाहो तो बुक से रीड कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को इनके नाम के बारे में पता होना चाहिए कि फोटो डिटेक्टर के तौर पर कौन से जो है चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो बैरियर लेयर सेल और फोटो सेल इस्तेमाल होता है, फोटो ट्यूब है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, पीएम ट्यूब जिसे आप कह रहे हैं, और फोटो डायोड होगा जो कि फोटो डिटेक्शन का काम करेगा। तो ये है थोड़ी सी डिटेल डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हवाले से। लास्ट पर जो है मैं रिपीट करना चाहूंगा थोड़ा सा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के वाले से अगेन। पूरे लेक्चर को जो है यहाँ पर समराइज किया जा रहा है, तो इसी तरह समझ लें, आप लोगों को वैसे इजीली समझ आ जाएगी। फोटोमेट्रिक मेथड्स के अंदर जो है आज के लेक्चर के अंदर जो है हमने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को स्टडी किया। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एनालिटिकल टेक्निक है। आप लोगों की जो क्लिनिकल लैब्स हैं उसमें मेनली सबसे ज्यादा कह लो कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इस्तेमाल हो रही होगी, फोटोमेट्रिक मेथड इस्तेमाल हो रहे होंगे। इसके अलावा जो है केमिलुमिनेंस भी आ जाएगा, और बाकी भी टेक्निक्स हैं, हमने एटलीस्ट उन्हें स्टडी तो करना ही है। लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल आप लोगों से हमेशा पूछा जाएगा, प्रिंसिपल आप लोगों ने याद कर लेना है। प्रिंसिपल ये है, द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस कलर्ड सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो है जो कलर्ड सब्सटेंस है वो स्पेसिफिक लाइट को जो है, जो भी सब्सटेंस है स्पेसिफिक लाइट ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और उसे जो है अब्जॉर्प्शन जो है हम विद द हेल्प ऑफ बीएट्स एंड लैम्बर्ट लॉ मालूम कर लें। वो क्या स्टेट करता है? वो स्टेट करता है द अमाउंट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड is directly proportional to the concentration of the analyte। जितनी ज्यादा मिकदार में लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ज्यादा मिकदार में ही कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट है। लेकिन क्योंकि लाइट एब्जॉर्प्शन को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तब जो है हम ट्रांसमिटेंस की जो है मदद लेते हैं। ट्रांसमिटेंस के वाले से किस तरीके से ये बात बनेगी कि जो ट्रांसमिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। कंपोनेंट्स और पार्ट्स उसके कौन से हैं? सबसे पहले जो है लाइट सोर्स आ जाएगा। लाइट सोर्स में टंगस्टन लैंप जो है फॉर विजिबल रेंज एंड ड्यूटेरियम लैंप फॉर द यूवी। यूवी के लिए जो है ड्यूटेरियम लैंप इस्तेमाल होगा, विजिबल रीजन के लिए जो है टंगस्टन जो है लैंप वो इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट जो है मोनोक्रोमेटर्स आ जाएंगे। मोनोक्रोमेटर्स में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बड़े अच्छे तरीके से अपना काम करती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सैंपल सेल और क्यूवेट आ जाएगा, और फिर जो है फोटो डिटेक्टर आ जाएगा। लास्ट के ऊपर जो है रीड आउट डिवाइस आ जाए। तो ये जो है कंपोनेंट्स है, लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, क्यूवेट, फोटो डिटेक्टर एंड रीड आउट डिवाइस। One of the most common methods used in the clinical biochemistry lab used for many routine chemistry assays। जो ज्यादातर रूटीन केमिस्ट्री एसेस हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ये इक्वेशन उसने मेंशन की हुई है, A is equal to 2 minus log percent T,
परसेंट टी। तो यहाँ से जो है अब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो है आप लोगों को हासिल हो जाएगी। मैथमेटिकली जो है आप लोग एब्जॉर्बेंस को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली जो है आप उसे मेजर नहीं कर सकते। तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंट टी। ये जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की वजह से इक्वेशन जो है आप लोगों ने याद करनी है। वेवलेंथ यूज्ड इन द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, वेवलेंथ 220 टू 380 नैनोमीटर जो है आप इस्तेमाल करेंगे। रेंज होगी नियर अल्ट्रा वायलेट, कॉमन लाइट सोर्स जो है ड्यूटेरियम और मर्करी। आर्क लैंप जो है इस्तेमाल करेंगे। क्यूबट जो है क्वार्ट्ज सिलिका जो है क्यूबट आप इसे इस्तेमाल करेंगे। 220 टू 380 नैनोमीटर की जो है वो नियर अल्ट्रा वायलेट रेंज की जो है लाइट होगी। उसका सोर्स क्या होगा, ड्यूटेरियम और मर्करी आर्क लैंप। और क्यूबट जो होगी क्वार्ट्ज सिलिका जो है क्यूबट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वेवलेंथ आ जाती है 380 टू 750। रेंज है इसकी विजिबल, आप लोगों को पता ही है कि विजिबल रेंज है 380 टू 750 नैनोमीटर। इसमें जो है कॉमन लाइट सोर्स जो है इनकैंडिसेंट टंगस्टन और टंगस्टन आयोडाइड लैंप आ जाएगा। और क्यूबेट जो है बोरोसिलिकेट का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट के ऊपर जो है जो नियर इंफ्रारेड है वो है 750 टू 2000 नैनोमीटर रेंज है नियर इंफ्रारेड। और इसके लिए जो है टंगस्टन और टंगस्टन आयोडाइड जो लैंप है वो इस्तेमाल होगा। क्यूबेट जो है इसके अंदर क्वार्ट्ज सिलिका क्यूबेट है इस्तेमाल होगा। तो वही बात है, विजिबल और नियर इंफ्रारेड के लिए जो है आप टंगस्टन लैंप को इस्तेमाल करेंगे। नियर अल्ट्रावायलेट के लिए आप लोग ड्यूटेरियम लैंप्स को जो है इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है आप लोग क्यूबर्ट्स के हवाले से भी देख लें कि कौन से क्यूबर्ट्स को जो है प्रेफर किया जाता है। तो ये